Okay, guys, good afternoon to all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So happy New Year, sir. Happy New Year, Ji. Happy New Year to all of you. Ji, okay, guys. So last lecture we finished the topic of education, right, guys, and philosophy. Okay, right, education and philosophy. सबसे पहले guys, सबसे पहले note कर लो what we will finish today. We will finish today all the isms. नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी के पास बेटा नोटबुक हो, सभी के पास नोटबुक और पेन होना चाहिए सभी के पास। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आए। अनम्यूट कीजिए एक बार सब लोग, और वीडियो भी ऑन कर लीजिए, अनम्यूट भी कर लीजिए। चेतना मैम, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। और आप बेटा ठीक है मैडम अभी? Sir, little better, all thanks to my husband. He's home today, so he said you attend your class. I'll handle. Okay, right. Good. Though I haven't studied whatever we learned in the last class, I didn't get time, but I'll cover that in this week. Okay, right. So guys, okay guys, पेन और कॉपी ले लें। आज हम फिनिश करेंगे इज्म्स अपने। ओके, लास्ट टाइम आप नोट कीजिए, लास्ट टाइम वी फिनिश्ड एजुकेशन एंड फिलोसफी। ओके, पेपर 1 आपका चल रहा है। So this is your semester 1. Okay, acha guys, who will tell me how many papers are in your first semester? Yes, who will tell? 7. name बताना है, नेम अपना। ओके, चेतना। सभी एक बार ना सभी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन करें सब लोग अपना। ओके, हाउ मेनी पेपर्स इन योर फर्स्ट सेमेस्टर? 7. नेम लेके हाथ ऊपर खड़ा करना है। ओके, राइट। चेतना। ओके, चेतना मैडम बताइए, व्हाट आर द नेम ऑफ द पेपर्स? जल्दी से। सर, फर्स्ट इज फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। नहीं, पूरा नाम बताना है, फिलोसफी नहीं है। ओके, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ओके, बस ठीक है, डन। ओके, सभी ने मेरे को सुनना है। सेकंड कौन बताएगा? यस, सिस्टर सोनिया। Library resources and art in education, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, नहीं, सेकंड पेपर का क्या नाम है? यस, टेल मी। सेकंड पेपर का क्या नाम है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। मेरे पास एक मिनट बच्चे, मेरे पास सभी के ना नेम है यहाँ पे। मैं नेम बोलूंगा तभी बोलना है सभी ने। ओके, आशिमा सेकंड पेपर का नेम क्या है? सभी के पास नोटबुक और बच्चे पेन और कॉपी हो सभी के पास? यस, सेकंड पेपर का नाम क्या है? हीना मैडम आप बताएं, सेकंड पेपर का क्या नाम है? सेकंड पेपर का नाम? हर्ष? Psychological and education perspective. हाँ जी, Psychological perspective and education. नहीं, सेकंड पेपर का पूरा नाम अभी भी नहीं ठीक बोला है, राइट? ममता सिंगला कौन है? ममता सिंगला बोलें। यस सर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। वेरी गुड। पहले पेपर का नाम था आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सेकंड है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। थर्ड का तनु मैडम आप बताएं, तनु चावला, थर्ड नेम ऑफ थर्ड पेपर? सर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, फोर्थ और फिफ्थ बच्चे आपके टीचिंग के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, टीचिंग 1 और टीचिंग 2। ओके, सिक्स पेपर का नाम कौन बताएगा? सिक्स पेपर का नाम? यस, जेसी मैडम, जेसी थॉमस। जेसी मैम, सिस्टर जेसी, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ सिक्स पेपर। सिक्स पेपर का क्या नाम है? ओके, anybody from all of you? सर, लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन। और सेवंथ पेपर है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, सो लेट्स ऑन द फर्स्ट पेपर में हमने बच्चे लास्ट टाइम किया था एजुकेशन एंड फिलोसफी, राइट गाइस? ओके, एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया था, एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ
one's inner growth and development and its period can be stretched from cradle to grave. एजुकेशन जो है ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और इसका हम जो पीरियड है, क्रेडल होता है झूला और ग्रेव होती है कब्र, झूले से लेकर कब्र तक एजुकेशन चलती ही रहती है. ओके, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, इनफैक्ट इंसान खत्म हो जाता है. राइट गाइस? बच्चे एक मिनट आप सभी लोग सुने ध्यान से, ये आपकी कोई फॉर्मल क्लास नहीं है, मैं इस क्लास में आपकी तैयारी भी करवाता रहूंगा, तो इसीलिए एक हफ्ते का आपको टाइम मिल जाता है, तो काइंडली जो जो काम दिया जाए उसको साथ के साथ आप करते जाएं. ठीक है गाइस? व्हाट विल हैपन, यू नो, आफ्टर द क्लास 1 मंथ आपका सारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे. ओके, एजुकेशन के मैंने 3 वर्ड बताए थे, कौन बताएगा 3 वर्ड्स ऑफ एजुकेशन? यस सर. ओके, नाम लेके बताओ. ओके, नाम लेके. यस सर कल्पना. हाँ जी कल्पना मैम बताएं. सर एजुकेयर, एजुसेयर एंड एजुकेटम. अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है, गुड गुड. एजुकेयर, इन तीनों का मीनिंग कौन बताएगा? तीनों के मीनिंग क्या होते हैं? यस सर. कौन बताएगा? चेतना मैम. चेतना. सर एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप. चेतना बोलेंगे, चेतना मैम. यस Sir, educare is to bring up, like to raise. Eduseer is to lead out, to draw out. And educatum is to train, or we can say act of training. वेरी गुड. एजुकेशन की एक डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन. हाँ बच्चे, करवाई थी ना मैंने लास्ट टाइम. यस सर, यस सर. कौन बताएगा स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन? सर तनु चावला सर. ओके, बताएं आप. Sir, education is the manifestation of divine perfection which is already existing in man. वेरी गुड, वेरी गुड. गांधी की एक डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है, वो कौन बताएगा गांधी की डेफिनेशन? हीना मैडम. हीना मैम, हेलो. हीना मैम, सभी अपना अनम्यूट कीजिए बच्चे. म्यूट कर दिया आप लोगों ने सभी ने. ठीक है, जब मैं बोलूंगा, जब पीपीटी स्टार्ट होगी तब अनम्यूट करना है सभी ने. ओके, अभी हमारी डिस्कशन हो रही है. गांधी की डेफिनेशन. यस, मोस्ट इंपोर्टेंट है गांधी की डेफिनेशन. यस, कौन बताएगा? यस, जल्दी से. सिस्टर जॉस्विन. हाँ जी सिस्टर जॉस्विन बताएं आप. By education, I mean an all-round drawing out the best in child and man's body, mind and spirit. अरे वाह, वेरी गुड, गुड 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 जॉस्विन मैम. ओके बच्चे, नेक्स्ट हमने किया था लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ एजुकेशन. ओके, ये मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी काफी बच्चे जुड़े हैं, उनको भी पता लग जाएगा लास्ट टाइम क्या हुआ था. राइट, व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट टाइम. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 types. ओके, सिस्टर सत्या बताएंगे. ओके, यस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टर सत्या? यस, बोलिए सिस्टर. Okay, anybody else बच्चे? Anybody else? Sir, 3 types of education. Sir, 3 types of education. Name बताएं. What are the names of types of formal education? non-formal and informal education. Informal education. Okay, right. Next हमने discuss किया था philosophy. Okay. So what are the 2 words of philosophy from where the philosophy has derived? Tell me the 2 name of philosophy. Yes. Sir, Philos and Sophia. Philos and Sophia. Meaning क्या थे इनके बच्चे? Sir, love of wisdom. Love of wisdom. Sophia is wisdom guide. Okay, last question है. आप मुझे बताएं what are the branches या scope of philosophy? कितनी branches होती हैं philosophy की? 10. 3 branches. 3 branches होती हैं, right? 15 किसने बोला था? 15 किसने बोला था? ज्यादा पढ़ लिया था मुझे लगता है आपने, है ना बच्चे? राइट, 3 branches of philosophy कौन कौन सी होती हैं? यस, Sir, metaphysics, epistemology and zoology. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, यस सर. बच्चे ये ना मेरी बुक है. ओके, ये बुक ना परचेज कर लो. मुझे बहुत फोन आए थे लास्ट टाइम कि मुझे बुक नहीं मिल रही है. ओके, ये बुक आपको अवेलेबल होगी आपके बुक स्टोर के ऊपर जिस जिस सिटीज में आप रहते हैं. ओके, चंडीगढ़ से आपने लेनी है तो चंडीगढ़ में आपको मिल जाएगी महाजन बुक डिपो के ऊपर. ओके, सेक्टर 42 के अंदर है. कोई अमृतसर वाले स्टूडेंट थे, अमृतसर आपको हॉल बाजार है आपका, वहां से मिल जाएंगी. सो दैट आप ना इनमें से सब कुछ ना करते रहेंगे. ठीक है, जो जो मैं चीजें करवा रहा हूँ आपको. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. And the front cover of the book.
बस आप बोल दीजिए डॉक्टर ललित शर्मा की बुक चाहिए, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की कंबाइंड बुक। डॉक्टर ललित शर्मा की बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक चाहिए, कंबाइंड बुक। ओके बच्चे, यू विल गेट इट, राइट। बड़ी सस्ती सी बुक है, सिर्फ 400 की बुक्स है, सारे पेपर आपके कवर अप हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, आप लोगों के लिए ही की है। ओके बच्चे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना लेक्चर। हम यहां से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको इसलिए रिपीट करवाया बिकॉज आपका बेस बन रहा है इसमें। ओके राइट, फिलॉसफी से ही हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, one is metaphysics, one is epistemology and one is axiology, right? Metaphysics का मतलब होता है theory of reality. Metaphysics talks about theory of reality. You know what is God, what we are, from where we have come, where we have to go. ये जितने भी चांद तारे आसमान हम ये सब चीजें देख रहे हैं, ये कहां से आई हैं? ओके, इन सारों की स्टडी जो होती है वो मेटाफिजिक्स के अंदर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इजम्स में ये सब चीजें आएंगी। सेकंड नंबर के ऊपर आ गया एपिस्टियोमोलॉजी। एपिस्टियोमोलॉजी का मतलब होता है, एपिस्टियोमोलॉजी का मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब ये जितनी भी नॉलेज है, ये नॉलेज कहां से हमें आई है। ओके, और थर्ड होता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब है थ्योरी ऑफ वैल्यूज। ओके, कि ये जो वैल्यूज हैं, राइट, ट्रूथ वैल्यूज है, ठीक है, यू नो, ये सब जितनी भी वैल्यूज हैं ये कहां से आई हैं? वैल्यूज अगर जब बेबी पैदा होता है वो वैल्यूज लेके पैदा होता है, या व्हेन ही कम्स इन दी वर्ल्ड तब वो संसार में सीखता है, राइट। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू ओपन माई पीपीटी, राइट गाइस। पीपीटी नजर आ रही है सारों को बच्चे? यस यस सर। ओके, ये लास्ट वाली पीपीटी है। ओके, स्कोप, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी वी आर डन विद, राइट बच्चे। ओके, मेटाफिजिक्स आपको बता दिया, इट टॉक्स अबाउट द रियलिटी, राइट। एपिस्टेमोलॉजी कहां से नॉलेज आती है, ओके, और एक्सियोलॉजी वैल्यूज वगैरह क्या क्या होती हैं लाइफ की। ओके, एजुकेशन पे हमने ये तीनों डिस्कस कर लिया। हाँ बच्चे, ओके, डेफिनेशंस हो गई हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, वन इज इंप्लीमेंटेड बाय द अदर। ओके, फिलोसफी बेसिकली एक थ्योरी है, ओके, और एजुकेशन क्या है? उसकी प्रैक्टिकल साइड है। एजुकेशनल फिलोसफी टॉपिक, एजुकेशनल फिलोसफी क्या चीज होती है? एजुकेशनल फिलोसफी होती है व्हेन वी अप्लाई द philosophical principles into the field of education is called educational philosophy. Okay, right? Basically आप देखिए क्या होता है, what happen, education जो है हमारा, education it is a full of problems, right guys? Yes sir. There is a lot of problems in the field of education. कहीं पर सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सम टीचर कम फ्रॉम द साउथ साइड, सम टीचर्स कम फ्रॉम द नॉर्थ साइड, तो इनके एक्सेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स एजुकेशन के अंदर है। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, फिलोसफिकल वे से दूर करने के लिए जो चीज होती है उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं एजुकेशनल फिलोसफी। ओके, when we apply the philosophical principle into the field of education in order to solve the educational problems is called educational philosophy. Done? एक छोटा सा टॉपिक था आपका रह गया था। नेक्स्ट है हमारे इजम्स। यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बच्चे। ओके, सब लोग नोट कर लो। ओके, आपके देयर आर 4 इजम्स, 4 इजम्स हैं। सेक्शन ए का 3rd वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके,
आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म। ओके, इनको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ओके, अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं इन चारों इज्म्स को हमने कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज आइडियलिज्म। राइट गाइस? यस, सभी को स्लाइड नजर आ रही है बच्चे? Yes, sir. ओके, अब आप लोग ना सारे अपना अब अनम्यूट कर दें सारे, ठीक है? अब मैं पूरा ये लेक्चर लूंगा आपका 20 मिनट्स 25 मिनट्स आइडियलिज्म का। ओके, सब लोग अपना म्यूट कर दें, फिर 20 या 25 मिनट के बाद सब लोग अनम्यूट करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? Okay, sir. राइट, अनम्यूट कीजिए सब लोग अपना, अदरवाइज मैं यहां से भी कर देता हूं म्यूट ऑल। ओके, राइट, अब इस चीज को समझो, आइडियलिज्म। ओके, हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आइडियलिज्म। राइट, राइट गाइस? ओके, आइडियलिज्म को अब हमने कैसे करना है इन इज्म्स को सुनिए। हमने 3 चीजें करनी है। ओके, वेदर वी विल डू आइडियलिज्म, वेदर वी विल डू pragmatism या वी विल डू दी नेचुरलिज्म। ठीक है गाइस? तो 3 चीजें हम करेंगे। कौन कौन सी 3 चीजें करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग एंड हिस्ट्री, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियलिज्म। ठीक हो गया? राइट? फिर हम करेंगे मेजर फैक्ट्स या बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म। राइट, उसके अंदर हम 3 चीजें करेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। सब लोग ना जल्दी से नोट भी कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है। ठीक हो गया बच्चे? थर्ड हम 3 चीजें करेंगे, कौन सी? एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। राइट? ओके, मेरी आवाज आ रही है सारों को? हाथ रेज करके बता दीजिए ऊपर, मैंने म्यूट किया हुआ है सभी को। ओके, आपको आवाज आ रही है? डन। ओके, राइट, हम 3 चीजें हम सभी इज्म्स में करेंगे, चाहे वो हमारा आइडियलिज्म है, चाहे प्रैग्मेटिज्म है, चाहे नेचुरलिज्म है, चाहे हमारा रियलिज्म है। ओके, इन सभी को फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इन सभी चारों चीजों में हम क्या करेंगे? नंबर 1 मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियलिज्म, सेकंड मेजर फैक्ट्स या बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म, जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। इन तीनों का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया है। ओके, थर्ड नंबर के ऊपर वी विल डिस्कस एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, जिसके अंदर है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। राइट गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आइडियलिज्म। सो आइडियलिज्म बेसिकली इट इज ए फिलॉसफी। आइडियलिज्म को हिंदी में या पंजाबी में बोलते हैं आदर्शवाद। ओके, idealism basically this philosophy is given by the renowned philosopher Plato. प्लेटो ने ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी दी है। प्लेटो ये कहता है जितनी भी रियलिटी है हम देख रहे हैं, दीज रियलिटी जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं, पोन्स देख रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स देख रहे हैं, ये जितनी भी रियलिटी है दैट लाइज इन द आइडिया, दैट लाइज इन द थॉट। सो रियलिटी लाइज इन द आइडिया या थॉट, ये प्लेटो ने बोला है अंडर द आइडियलिज्म। और प्लेटो साथ के साथ ये भी कहता है अल्टीमेट जो रियलिटी है दैट लाइज इन द आइडिया, मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो लास्ट रियलिटी है, वो भी आइडिया में ही लाई करती है। ओके, आइडियलिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से पर्संस हैं? नीचे लिखा हुआ है, स्लाइड के नीचे देखो। सोक्रेट हैं, प्लेटो हैं, रेने देकार्ते हैं, जॉर्ज बार्कले हैं, कांत हैं, फिशे हैं, हीगल है, अरबिंदो घोष है और स्वामी दयानंद हैं। ठीक हो गया? अब प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो ने यहां बोला है कि रियलिटी लाइज इन द आइडिया। अब प्लेटो कहता है आइडियाज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के आइडिया होते हैं। वन इज यूनिवर्सल आइडिया एंड सेकंड ऑफ आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल जो आइडिया होता है, प्लेटो कहता है वो इटर्नल होता है, अनचेंजिंग होता है।
ओके, और हम हर रोज जिस आइडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आइडियाज, लेकिन यूनिवर्सल जो आइडियाज होते हैं, दीज आइडियाज आर मोर रियल देन आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद रेने देकार्ते हुए हैं। रेने देकार्ते ये भी महान फिलोसोफर हुए हैं, राइट, फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं रेने देकार्ते। ये बोलते हैं रेने देकार्ते, माइंड एंड स्पिरिट कैन नॉट बी सेपरेटेड। माइंड और स्पिरिट जो होती है, मन और आत्मा, ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है बच्चे, राइट। मन और आत्मा कैन नॉट बी सेपरेटेड, ओके, दे गो हैंड बाय हैंड। द हायर द माइंड, द हायर द स्पिरिट, ओके। रेने देकार्ते ने बोला था आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि रेने देकार्ते आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि माइंड और स्पिरिट, मन और आत्मा होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, ओके। ये हम फर्स्ट कर रहे हैं अपना आइडियलिज्म का हिस्ट्री और लिटिल बिट मीनिंग, ओके। थर्ड नंबर के ऊपर आइडियलिज्म के जो सपोर्टर हुए हैं उनका नाम है इमैनुअल कांत। कांत भी कहते हैं कि दो तरह के वर्ड होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, वन इज नॉमिनल वर्ड एंड सेकंड इज फिनोमिनल वर्ड। एक तो हम ये खुली आंख से जो वर्ड देख रहे हैं सारा, इसको हम बोलते हैं फिनोमिनल वर्ड, ओके। कांत कहते हैं एक अंदरूनी वर्ड भी है जिसको नॉमिनल वर्ड बोला जाता है, ओके, और नॉमिनल वर्ड है वो इट इज मोर रियल देन दिस फिनोमिनल वर्ड। मींस कांत वांट्स टू से दैट ये जो फिनोमिनल वर्ड है इट इज कॉपी ऑफ दैट नॉमिनल वर्ड। वो जो नॉमिनल वर्ड है जिसमें थिंग इन इटसेल्फ, तो हम सारे के सारे कॉपी हैं उस नॉमिनल वर्ड की, उस अंदरूनी संसार की। ये जो बाहरली संसार नजर आ रहा है ये कॉपी है अंदरूनी संसार की, राइट गाइस। ये तो था यहां तक हिस्ट्री और मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, ओके। अब आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। इससे पहले यहां पर हम आइडियलिज्म को थोड़ा समराइज कर देते हैं, ओके। आइडियलिज्म बेसिकली प्लेटो की थ्योरी है। प्लेटो जो हुए हैं इसके फादर ऑफ आइडियलिज्म हुए हैं। प्लेटो बोलते हैं कि एवरीथिंग लाइज इन द आइडिया, ओके, एंड अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द आइडियाज। और आइडियाज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के आइडियाज होती हैं, वन इज यूनिवर्सल आइडिया और वन इज आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल आइडिया जो है इट इज मोर रियल देन आइडियाज ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, ओके। रेने देकार्ते कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मींस माइंड एंड स्पिरिट कैन नॉट बी सेपरेटेड। और कांत क्या बोलते हैं, देयर आर टू वर्ड। कांत ने भी देखिए वही बोला है, ठीक है ना, इसीलिए कांत भी सपोर्टर है आइडियलिज्म के। कांत भी कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड, वन इज नॉमिनल वर्ड एंड वन इज फिनोमिनल वर्ड, और नॉमिनल वर्ड इज मोर रियल देन द फिनोमिनल वर्ड। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, मतलब आइडियलिज्म किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। आइडियलिज्म बिलीव्स इन two types of word, one is spiritual word and one is material word, okay। लेकिन आइडियलिज्म सेकंड वाला बुलेट देखिए, आइडियलिज्म गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द स्पिरिचुअल वर्ड, आइडियलिज्म डज नॉट गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू द मटेरियलिस्टिक वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ड को ही ये इंपॉर्टेंस देता है, राइट। आइडियलिज्म ये कहता है अल्टीमेट जो रियलिटी है दैट लाइज इन द आइडिया, और आइडिया कहां रहता है, आइडिया माइंड में रहता है, राइट। मेरे को देखो माइंड में आइडियाज जो है अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द आइडिया और आइडिया लाइज इन द माइंड, ओके। गॉड जो है, गॉड को ये मानता है गॉड इज द सुप्रीम फोर्स, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट, और ये ओमनी प्रेजेंट है गॉड को ये मानती है फिलॉसफी आदर्शवाद, राइट बच्चे। अब आ गया हमारा सेकंड वाला मेजर फैक्ट्स, ओके। तीन चीजें हमने करनी थी ना आइडियलिज्म में। फर्स्ट हमने करनी थी हिस्ट्री एंड मीनिंग, वो हमारा फिनिश हो गया है। सेकंड हमने करने हैं मेजर फैक्ट्स या बिलीफ क्या है आइडियलिज्म के, तीन चीजें। और थर्ड पे हम करेंगे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, उसकी भी तीन चीजें। तो सेकंड आ गया हमारा मेजर बिलीफ क्या है, यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स मैंने आपको समझा दिया था, थ्योरी ऑफ रियलिटी होती है, रियलिटी के बारे में बात करती है। अब हमने इस टॉपिक के अंदर we have to tell the metaphysics according to idealism, ठीक है बच्चे।
सेकंड नंबर के ऊपर वी हैव टू टेल द एपिस्टेमोलॉजी, मतलब नॉलेज कहां से आती है, लेकिन हमने बताना है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। थर्ड नंबर के ऊपर हमने बताना है एक्सियोलॉजी, वैल्यूज कहां से आती हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन भी आ जाता होता है, शॉर्ट नोट में भी आते होते हैं। ओके, डिफाइन मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, डिफाइन एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, डिफाइन एक्सियोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। 10 नंबर में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है मेरी मेटाफिजिक्स की, कि रियलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। सेकंड स्लाइड मेरी होगी एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। थर्ड स्लाइड होगी एक्सियोलॉजी, वैल्यूज क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो मेटाफिजिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, मतलब रियलिटी क्या है। रियलिटी आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, रियलिटी इज ए मेंटलिस्ट कंसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया था एवरीथिंग लाई इन द आइडिया अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, बट आइडिया लाइज इन द माइंड। ओके, और मेटाफिजिक्स रियलिटी क्या है आइडियलिज्म की, आइडियलिज्म सेज दैट दे बिलीव इन गॉड, राइट। ट्रांसेंडentalism, ट्रांसेंडentalism का मतलब होता है बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, आइडियलिज्म कहता है अल्टीमेट रियलिटी जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर भी रियलिटी है। ओके, राइट। सेल्फ, सेल्फ के बारे में क्या कहता है आइडियलिज्म, सेल्फ, माइंड एंड सेल्फ कांट बी सेपरेटेड। वो देखिए किसने बोला था, रेने देकार्ते ने। आपको मैंने हिस्ट्री करवाई है ना, उस हिस्ट्री से फायदा क्या हो गया, आपको पॉइंट्स मिल गए, आप यहां पे फिट कर सकते हो, ठीक है ना। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म की कि माइंड एंड सेल्फ कांट बी सेपरेटेड, दे गो हैंड बाय हैंड। रेने देकार्ते सेज दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। और एब्सोल्यूट सेल्फ, आइडियलिज्म ये कहता है, यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म की ये कहती है कि एब्सोल्यूट माइंड हैज एब्सोल्यूट सेल्फ। ओके, यानी कि रियलिटी हमें कहां से आती है, रियलिटी एक मेंटलिस्ट कंसेप्ट है। ओके, और ये सारी की सारी जो रियलिटी है ये हमें माइंड के अंदर होती है, और हमें इंट्यूशंस करने से, मेडिटेशंस करने से उस रियलिटी के बारे में पता लगता है। उस मेडिटेशंस करके हमारी जो आत्मा या मन जो है हमारा, उसका लेवल और हायर हो जाता है। जब उसका लेवल हायर हो जाता है तब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। ये मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म कहती है। ओके, सेकंड स्लाइड में आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज कहां से आती है। आइडियलिज्म कहता है कि नॉलेज आती है रैशनल फैकल्टीज और रीजनिंग से आती है, राइट। थर्ड वाला बुलेट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपिस्टेमोलॉजी में आपने जरूर लिखना है। थर्ड वाला बुलेट, द माइंड इज द एक्टिव एंड सच द गेटवे ऑफ द नॉलेज। आइडियलिज्म कहता है सारी की सारी नॉलेज माइंड के अंदर है, हमें इस माइंड से ही सारी नॉलेज आती है। मीन्स आइडियलिज्म ये कहना चाहता है जब व्हेन द बेबी बॉर्न्स, बच्चा जब पैदा होता है उसके पास सभी नॉलेज उसके पास होती हैं। बीइंग ऑफ ए टीचर, टीचर का काम ये होता है उस नॉलेज को ड्रा आउट करना, उसको निकालना उसके माइंड में से, क्योंकि वो जो नॉलेज होती है वो सोई हुई अवस्था में होती है, राइट। और द पर्पस ऑफ टीचर, द एक्ट ऑफ टीचर इज टू ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, यानी कि उस नॉलेज को बाहर निकालना। सारी की सारी नॉलेज बच्चे के माइंड में ही होती है। ओके, राइट। और जो हाईएस्ट नॉलेज होती है एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कहती है वो क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान। जब बंदे को पूरी नॉलेज हो जाती है, उसका लेवल हाई हो जाता है, तो वो अल्टीमेट मतलब अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर लेता है और वही ब्रह्म ज्ञान होता है। थर्ड आ गया एक्सियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म वैल्यूज कहां कहां से आती हैं, वैल्यूज हम क्रिएट करते हैं या वैल्यूज भी बच्चा जब पैदा होता है साथ लेके पैदा होता है। तो आइडियलिज्म कहता है वैल्यूज ऑलवेज इटर्नल होती हैं, वैल्यूज ऑलवेज परमानेंट होती हैं। ओके, हमें कोई बच्चे को अलग से वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, वैल्यूज ऑलरेडी उसके अंदर ही होती हैं। बीइंग ऑफ ए टीचर, हमें पंक्चुअल बनना है, जब हम पंक्चुअल रहेंगे तो बच्चा हमें खुद ब खुद देख के पंक्चुअलिटी सीख जाएगा, राइट। हम अगर सच बोलेंगे बीइंग ऑफ ए टीचर तो बच्चा हमें देख के सच बोलना स्टार्ट कर देगा। तो वैल्यू जो है ये इंट्रिंसिक होती हैं,
मतलब अंदरूनी विषय है वैल्यूज। वैल्यूज कोई बाहरी विषय नहीं है। हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो आइडियलिज्म कहता है देयर इज नो नीड ऑफ दैट, वी हैव टू बिकम द प्रैक्टिकल, वी हैव टू बिकम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमें अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाना है। जब आप बच्चे को एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाओगे तो बच्चा अपने आप ही उस चीज को पिक करेगा। इसका मतलब वो वैल्यूज ऑलरेडी बच्चे के अंदर हैं, राइट? ओके, तो ये हमारी तीनों चीजें हो गई हैं, राइट? और लास्ट एक यहां पे पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट। आइडियलिज्म ये कहता है कि बीइंग ऑफ ए टीचर हमें डिस्कवरर बनना है, इन्वेंट डिस्कवर करनी है वो वैल्यूज बच्चे के अंदर में से, यानी कि ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट। हमें पोरिंग नहीं करनी, वी डोंट हैव टू पोर। यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, टीचिंग का मतलब भी, एजुकेशन का मतलब भी, इट डज नॉट मीन पोरिंग इनटू द माइंड ऑफ स्टूडेंट, कि हमें ये नॉलेज है और हमने बच्चे के दिमाग में डाली। एजुकेशन या टीचिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, यू हैव टू ड्रा आउट, वो निकालना। आपने अपनी टीचिंग्स को इतना बेटर कर लेना है सो दैट जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो नॉलेज है बच्चा अपने आप इनकरेज होके वहां उस नॉलेज को लेना स्टार्ट कर देता है, राइट? तभी मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि आपकी टीचिंग आपको तब तक नहीं आ सकती बेस्ट वे में, इफेक्टिव वे में, जब तक आपको, इफ यू डोंट हैव साउंड नॉलेज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, जो आपका पेपर 1 है, यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और थर्ड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये तभी तीनों चीजें टीचिंग मेथोडोलॉजी होती हैं, और ये तीनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं आपके। ओके, लास्ट टाइम एक चीज बताना भूल गया था, 7 पेपर आपके हैं, 7 में से आपके पहले 3 पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, और बाकी के जो 4 पेपर हैं वो 50 मार्क्स के हैं आपके, राइट बच्चे? हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया आइडियलिज्म्स का मेजर फैक्ट्स, मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अब हम बात करेंगे, लास्ट रह गया हमारा एजुकेशन इंप्लीकेशंस क्या होती हैं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। मतलब पहले नंबर पे एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, सेकंड नंबर के ऊपर करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, सिलेबस कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, और थर्ड आ गया, ये एक्सियोलॉजी गलती से लिखा गया, थर्ड नंबर पे है मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है? यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए। तो पहले हम करते हैं एम ऑफ एजुकेशन, राइट? आइडियलिज्म कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए आइडियलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। आइडियलिज्म ये कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि पर्सन अपने आप के अंदर सेल्फ रियलाइज करे, यानी कि दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज टू सेल्फ रियलाइजेशन। मीन्स एजुकेशन के अंदर टॉपिक, एजुकेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि बच्चे का अंदरूनी विकास हो। सेकंड हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके, क्योंकि आइडियलिज्म फिलॉसफी यही थी, गॉड को मानने वाली फिलॉसफी थी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी थी। आइडियलिज्म यही कहता था कि आइडियाज के अंदर ही सारी रियलिटी लाई करती है, तो उसकी एजुकेशन भी आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ऐसी ही होगी। और जब आइडियलिज्म फिलॉसफी आई थी प्लेटो के टाइम पे, तो उस टाइम इन्हीं चीजों का डेवलपमेंट होता था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। थर्ड आ गया करेक्टर फॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडियलिज्म ये कहता है कि टीचर का करेक्टर होना चाहिए, राइट? करेक्टर का मतलब, अगर आप टाइम पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बच्चों का पेन लेके बच्चों का सिलेबस खत्म करवा रहे हो, आप बच्चों का डेवलपमेंट करवा रहे हो, तो ये भी आपका करेक्टर फॉर्मेशन के अंदर ही आ जाता है, राइट? साथ के साथ आपके दूसरा वो भी करेक्टर आपका रहना चाहिए। फोर्थ नंबर के ऊपर आ गया प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कि आपने यू हैव टू पास द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू पास द एजुकेशन टू द स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट की प्रिपरेशन हो उस होली लाइफ की तरफ, राइट? डेवलपमेंट ऑफ द इटर्नल वैल्यूज, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की वो जो इटर्नल वैल्यूज हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, अल्टीमेट वैल्यूज होती हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, वो उसकी बाहर निकल के आनी चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। आइडियलिज्म ये भी कहता है कि जो हमने 50 साल 100 साल या कुछ सालों पहले जो था, हमने वो भी हमारा कल्चर जो है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट आ गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन।
आइडियलिज्म की सोच ये है, इस फिलॉसफी की ये थ्योरी है कि जितने भी इस धरती के ऊपर हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whether we are putting up in India, whether we are putting up in Canada, Japan, America, we all are brother and sister. So therefore there should be a one kind of education. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन एक तरह की ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, राइट बच्चे। नेक्स्ट हम करते हैं करिकुलम। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम का मतलब है सिलेबस। आइडियलिज्म्स याद रखना, जैसे आपको पता है एक होता है सोशल साइंसेस और एक होता है फिजिकल साइंसेस, राइट। फिजिकल साइंसेस के अंदर साइंस, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, राइट। सोशल साइंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हिस्ट्री, फाइन आर्ट, राइट। तो आइडियलिज्म ये कहता है, आइडियलिज्म गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पहले पढ़ाए जाने चाहिए। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से? हिस्ट्री, फाइन आर्ट, एथिक्स, रिलीजन, ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ऑल्दो आइडियलिज्म इज नॉट अगेंस्ट द फिजिकल साइंसेस, लेकिन आइडियलिज्म ये कहता है कि फिजिकल साइंसेस होती है पर्संस को थोड़ा सा मतलब रोबोट टाइप ऑफ बना देती है, ओके। फिजिकल साइंसेस को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पढ़ाना चाहिए, और ये फिजिकल साइंसेस इट शुड कम लेटर इन दिस सिलेबस। फर्स्ट जो करिकुलम है सिलेबस के अंदर, सोशल साइंसेस शुड बी इंक्लूडेड इनटू द सिलेबस। ये है करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। और लास्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग। अब आइडियलिज्म कहता है कौन से मेथड टीचर्स को यूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो आइडियलिज्म इज नॉट रिजिड कि भाई आपने पर्टिकुलर यही मेथड यूज करना है। आइडियलिज्म कहता कोई भी मेथड से आप पढ़ाओ, लेकिन पर्पस क्या है? बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन जो भी हमने किया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, राइट, प्रिपरेशन फॉर द होली लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ द इटर्नल वैल्यूज, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारी उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप किसी भी मेथड से पढ़ा सकते हो, तो लेक्चर मेथड भी पढ़ा सकते हो, क्वेश्चनिंग मेथड भी, डिस्कशन मेथड भी। सेकंड के ऊपर सेकंड बुलेट पे देखो, प्लेटो के ये मेथड है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड वो होता है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है, कि पहले बच्चों को सिंपल चीजें सिखाओ, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाओ, राइट। और कई बार कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मेथड भी आप यूज करो, राइट। लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन भी करो। रेने देकार्ते का ये देखिए सेकंड लास्ट बुलेट, रेने देकार्ते का जो मेथड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, इसके थ्रू भी आप बच्चे को सिखा सकते हो। और हीगल ने कहा था लॉजिकल मेथड से भी सिखा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रैग्मेटिज्म में भी यही करेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट हम डिस्कस करते हैं, राइट गाइस। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस, थैंक यू सो मच। Okay, so this is another important topic of pragmatism, okay, right. Under this topic we will cover 3 things. One, meaning and history of pragmatism. Second, we will discuss major postulates, facts या belief, means metaphysics, epistemology and axiology of pragmatism. Third, we will discuss educational implications, right. यानी कि there are 3 things again under the educational implications, aims of educations, curriculum and methods of teaching. Okay guys, these 3 things we will discuss under the topic pragmatisms. Okay, so first we try to understand what is pragmatism, what is the meaning and history of pragmatism. Okay, pragmatism जो बच्चे है, this word is derived from the word pragma. लेटिन का एक वर्ड है प्रेग्मा। प्रेग्मा का मतलब होता है एक्शन। तो प्रेग्माटिज्म एक एक्शन फिलॉसफी है, राइट। जैसे स्पिरिचुअलिज्म, जैसे हमने स्पिरिचुअलिज्म किया था, स्पिरिचुअलिज्म जैसे हमने आइडियलिज्म किया था, आइडियलिज्म हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, और ये प्रेग्मेटिज्म हमारी क्या है? ये हमारी एक्शन फिलॉसफी है, राइट गाइस। प्रेग्मेटिज्म का जो कंसेप्ट था, प्रेग्मेटिज्म का कंसेप्ट दिया है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने, CS पियर्स ने। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ pragmatism. Okay, so
Pragmatism says that reality lies in the action. Pragmatism is opposed to the idealism, right? Pragmatism philosophy idealism के बिल्कुल उलट है. Idealism ने बोला था reality lies in the ideas, but pragmatism says that all the reality lies in the action. Pragmatism says put the idea into the action. ये C.S. Peirce ने बोला था, जो फादर हैं pragmatism के. चार्ल्स पियर्स. चार्ल्स पियर्स ने 1874 के अंदर he wrote an article how to make your ideas more clear. Charles Peirce said that put your ideas into the action. The result of the idea will tell you whether this idea is worthy of acceptance or rejection. मतलब ये हुआ, चार्ल्स पियर्स ये कहता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, उस आइडिया को एक्शंस में डालो, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करो. इंप्लीमेंट करने के बाद वो रिजल्ट आपको बताएगा कि वो आइडिया कितना सक्सेसफुल है. तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्शन रादर देन आइडियाज. ओके, इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं? स्लाइड में सबसे नीचे देखिए, हेराक्लिटस, सॉफिट्स, C.S. पियर्स, ये चार्ल्स पियर्स की फोटो है, विलियम जेम्स, जॉन डेवे, किलपैट्रिक, G.H. मीड, बर्टन रसल्स, ये सारे के सारे प्रैग्मेटिस्ट हैं. कुछ एक नाम आप याद कर लिया करो, 2-3 नाम. ओके, जैसे आइडियलिज्म में प्लेटो है, सोक्रेट है, राइट, स्वामी दयानंद, अरबिंदो घोष, रेने देकार्ते, 3-4 नाम याद कर लो, आपको पता लग जाएगा ये आइडियलिस्ट पर्संस हैं. प्रैग्मेटिस्ट कौन कौन है? विलियम जेम्स, जॉन डीवे, चार्ल्स पियर्स, किलपैट्रिक, राइट. प्रैग्मेटिज्म बेसिकली ये देखिए एक्शन फिलॉसफी है. 19th सेंचुरी जैसे ही आई थी तब स्टार्ट हुई थी ये फिलॉसफी. अमेरिकन फिलोसोफर जो हैं, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्रैग्मेटिज्म, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, समटाइम विलियम जेम्स को भी कहा जाता है. C.S. पियर्स ने ये देखिए 1874 के अंदर he wrote an article how to make our ideas clear. He said the meaning of idea is found in putting that idea in practice. The result not only give the meaning of the idea but also tell whether the idea is worth of acceptance or not. मतलब जब उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करते हो तो वो आइडिया आपको बताता है कि रिजल्ट आपको बताता है कि वो आइडिया आपके लिए यूजफुल था या नहीं था. ठीक है बच्चे, ये एक्शन फिलोसफी है. नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म कहता है नथिंग इज फिक्स्ड, यानी कि कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है. ओके, इनके एक सपोर्टर हुए हैं ना, हेराक्लिटस, अभी मैंने आपको बताया नाम हेराक्लिटस का. हेराक्लिटस ने एक डेफिनेशन दी थी. हेराक्लिटस ने कहा था यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, यानी कि एक ही नदी के अंदर आप 2 बार अपने पांव डालते हो, तो जब पहली बार आपने पांव डाला और पांव को निकाला तो वो जो वाटर पानी रुक गया था वो पानी बह के आगे चला जाता है. ओके, और न्यू वाटर टेक्स द प्लेस जब आप सेकंड बार अपने पांव डालते हो, राइट. तो हेराक्लिटस ने कहा था द सन इज न्यू एवरी डे, देयर इज नो फिक्स्ड रियलिटी, देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी, राइट. और सेकंड देखिए पॉइंट, प्रिंसिपल्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के? It gives more importance to emphasis on the activity rather than on the idea. Pragmatism believes that reality is in making. Making के process में reality है, right? और pragmatism क्या कहता है? Man creates his own value. Basically ये एक utilitarian philosophy है. Okay बच्चे? Next हम वही 3 चीजें हम major facts और belief करते हैं pragmatism के. अब हमें यहां पे डिस्कस ये करना है कि मेटाफिजिक्स मतलब थ्योरी ऑफ रियलिटी प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, फिर एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, फिर एक्सियोलॉजी थ्योरी ऑफ वैल्यूज प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स, यानी कि थ्योरी ऑफ रियलिटी. प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी गोज ऑन चेंजिंग, देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी. आइडियलिज्म में भी हमने क्या कहा था?
देयर इज फिक्स्ड रियलिटी, बट प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि देयर इज नो फिक्स्ड रियलिटी, रियलिटी गोज ऑन चेंजिंग। ओके, कंसेप्ट ऑफ गॉड, आइडियलिज्म वाले गॉड को मानते थे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म नीदर बिलीव इन गॉड नॉर डिसबिलीव इन गॉड, यानी कि ये कहते हैं कि अगर गॉड के पास जाने से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने से अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो गॉड को मानो, नहीं तो मत मानो, ठीक है। मैन एंड सोसाइटी, दे रिगार्ड द मैन एंड सोसाइटी, राइट। ये कहते हैं मैन और सोसाइटी इनसेपरेबल नहीं है, राइट। थॉट और एक्शन, अब ये देखना फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉट और एक्शन। आइडियलिज्म सारी फिलॉसफी थॉट के ऊपर बेस्ड है कि रियलिटी लाइज इन दी थॉट, आइडिया, लेकिन ये क्या कहते हैं, रियलिटी लाइज इन दी एक्शन। ओके, रियलिटी डज नॉट लाई इन दी थॉट, नॉट आइडिया। ओके, सेकंड एपिस्टेमोलॉजी। अब प्रैग्मेटिज्म में हमने ये डिस्कस करना है कि नॉलेज हमें कहां से आती है। तो प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, कि पूरी लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस लेते हो, जो आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, राइट, और जो आपका एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ, उस एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज आती है। ओके, आइडियलिज्म ने क्या कहा था कि माइंड इज द गेटवे ऑफ द नॉलेज, है ना, अभी हमने किया है कि सारी की सारी नॉलेज माइंड के अंदर है। लेकिन प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि व्हेन वी विल इंटरेक्ट विद अदर पर्संस, ठीक है, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज से हम नॉलेज को गेन करते हैं, राइट। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड सबसे लास्ट में देखिए, किलपैट्रिक इनके प्रैग्मेटिस्ट एक हुए हैं, किलपैट्रिक डिसाइपल थे जॉन डिवे के, उन्होंने ये मेथड दिया था प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चा खुद ब खुद प्रॉब्लम को चूज करता है, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर बच्चे वर्क करता है, सारी चीजें वो खुद करता है, उसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। जैसे सपोज करो एक बच्चा है, मतलब स्कूल की एक टीम ना बच्चों को लेके जाती है किसी दूसरे स्कूल में, वहां पर देखते हैं कि उनका लॉन बहुत बढ़िया बना हुआ है। ओके, वो स्कूल वाले वापस आते हैं तो वो बच्चों को बताते हैं कि आपने ऐसे मिट्टी की खुदाई करनी है, ऐसे आपने पौधा लगाना है, इस तरीके से आपने उसकी परवरिश करनी है, इस तरीके से आपका सनलाइट भी उसको चाहिए और ये लॉन बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि बच्चा अपने हाथ से काम करता है, राइट। वो जो प्रोजेक्ट मेथड है, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रैग्मेटिज्म, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक्शंस के बारे में बताता है, राइट। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप नॉलेज गेन करते हो, साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप नॉलेज गेन करते हो, इंटरेक्शंस विद द पीपल आप नॉलेज गेन करते हो, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज के कारण आप नॉलेज गेन करते हो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, राइट। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यूज। ओके, वैल्यूज हमें कहां से आती हैं। आइडियलिज्म ने कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है वैल्यूज लेके पैदा होता है, ओके, वैल्यूज इटर्नल होती हैं। लेकिन प्रैग्मेटिज्म कहता है कि वैल्यूज इटर्नल नहीं होती, वैल्यूज परमानेंट नहीं होती, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, इवन हम क्रिएट करते हैं वैल्यूज, हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, राइट। एक्सपीरियंस बेस्ड हम एक्टिविटीज करके हम कोई वैल्यू सीखते हैं और फिर हम वो बच्चों को क्रिएट करवाते हैं उस वैल्यूज को। ओके, तो यहां पे प्रैग्मेटिज्म ये कहता है वी हैव टू बिकम क्रिएटर, यानी कि वैल्यूज को क्रिएट करने वाला बनना है। लेकिन आइडियलिज्म में हमने पढ़ा था हमें वी हैव टू बिकम द डिस्कवरर, टीचर को डिस्कवरर बनना है। यहां पे प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी कहती है कि टीचर को क्रिएटर बनना है, वैल्यू को क्रिएट करना है, वी क्रिएट द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम तीन चीजें करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और एक्सियोलॉजी। मतलब प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या होने चाहिए, सेकंड नंबर के ऊपर करिकुलम सिलेबस, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, थर्ड आ गया, ये गलत लिखा गया, मेथड ऑफ टीचिंग, थर्ड वाला पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग्स क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट हम करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। ओके, पहला एम आइडियलिज्म का क्या था, याद करो, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना। आइडियलिज्म कहता था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे का अंदरूनी विकास हो, इंटरनल डेवलपमेंट हो। लेकिन प्रैग्मेटिज्म ये कहता है
कि एजुकेशन जो है ये एक सोशल प्रोसेस है, ओके। यानी कि ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर होने चाहिए जिससे हमारी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंटरेक्शंस बढ़े हमारी, ओके। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, राइट। इंस्टिलिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट, बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डालो। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स पावर एंड एबिलिटीज। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों की एबिलिटीज निकल के बाहर आए। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ, बच्चे को फ्यूचर लाइफ में क्या क्या उसको एक्टिविटीज करनी है, राइट, उसके लिए तैयार करना, ये सारा प्रैग्मेटिज्म बोलता है। और पांचवा पॉइंट है, एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम एजुकेशन के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उस एक्सपीरियंस को हम सोशल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, उससे फिर हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, राइट। सिक्स्थ आ गया प्रॉपर एडजस्टमेंट। प्रैग्मेटिज्म ये कहता है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर बच्चों की एक प्रॉपर एडजस्टमेंट हो। मतलब बीइंग ऑफ ए टीचर, हमें बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। लेकिन आइडियलिज्म में क्या था, आइडियलिज्म में आपने देखा होगा कि गुरु को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, टीचर को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसा टीचर ने बोल दिया वैसा स्टूडेंट्स को मानना होता है, राइट। लेकिन प्रैग्मेटिज्म थोड़ा सा फिलॉसफी जो है, ये एक्शन फिलॉसफी है, इसके अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, ये कहता है कि बच्चे का प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर कि बच्चे की प्रॉपर एडजस्टमेंट हो, बच्चे के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए, ओके। और सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन इस वे में होनी चाहिए कि बच्चों को हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, राइट। फिर बाद में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी ये बात करते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस ये इन्हीं चीजों को देते हैं, सोशल डेवलपमेंट को देते हैं, राइट। और उनका यानी कि प्रॉपर सोशल इंटरेक्शंस, इन चीजों के बारे में बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म, ओके। नेक्स्ट आ गया करिकुलम। सिलेबस कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, हिंदी या पंजाबी के अंदर, राइट। ये जो फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग pragmatism says that it gives first priority to the physical sciences. pragmatism ये कहता है, जबकि idealism में हमने we have already studied that idealism gives first priority to the social sciences, कि social sciences के subjects होने चाहिए। लेकिन pragmatism क्या कहता है, pragmatism says that there should be it gives first priority to the physical sciences subject, ओके। यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ाए जाने चाहिए, ओके। और करिकुलम, सिलेबस ऐसा होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करिकुलम होना चाहिए, ओके। और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए। बेटा मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी एजुकेशन होती है ना, आपने स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर देखी है, ठीक है, इसके अंदर आइडियलिज्म फिलॉसफी भी यूज हो रही है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी भी यूज हो रही है, आगे नेचुरलिज्म हम करेंगे वो फिलॉसफी भी यूज हो रही है, रियलिज्म भी यूज हो रही है, सभी चीजें ये सारी स्कूलों यूज हो रही हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्कूल है, स्कूल स्टार्ट्स विद द प्रेयर, प्रेयर से स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स वी आर अडॉप्टिंग द आइडियलिज्म फिलॉसफी, राइट। और अब ये देखिए मोस्टली स्कूलों के अंदर पहला सब्जेक्ट, पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर्स में क्या पढ़ाया जाता है, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो वी आर यूजिंग द प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी आल्सो, ओके। हर स्कूल्स के अंदर साल में एक बार टूर होता है, बच्चे टूरिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग द नेचुरलिज्म फिलॉसफी आल्सो, राइट। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी हैं, और जो हमारे स्कूल्स है, जो हमारा एजुकेशन है, उसने इन सारी फिलॉसफी का कुछ कुछ पार्ट लेके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है, जिसमें बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो सके, राइट। इसीलिए अनलेस और अनटिल आप एक अगर अच्छे फिलोसोफर नहीं हैं, राइट, अनलेस और अनटिल आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, अनलेस और अनटिल आप एक अच्छे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि
जितने भी स्किल्स हैं टीचिंग्स के, उससे आप नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप एक इफेक्टिव वे में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? टीचर शुड बी ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, यानी कि आइडियलिज्म वाली बात कह रहा है, राइट। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी क्या कहती है? एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, राइट। ये सारी की सारी ये आ गया करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट आ गया हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइट। मेथड ऑफ टीचिंग अब कैसे होने चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग? तो प्रैग्मेटिज्म सेज दैट कि मेथड ऑफ टीचिंग जो है हमारे, वो लर्निंग बाय डूइंग होने चाहिए, ओके। यानी कि जो सिलेबस है हमारा, इट शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए, टीचर शुड वर्क एज ए फैसिलिटेटर, ओके। टीचर शुड गिव some problem to the student. If student couldn't solve the problem, then the teacher should act as a facilitator, okay. Catering to the child interest, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड जो भी हमने डिस्कस किया था, ओके। टीचर को प्रोजेक्ट मेथड यूज करके पढ़ाना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड मेथड, राइट। टीचर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी? टीचर शुड बी ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ओके। फर्स्ट वाला पॉइंट कि टीचर को फ्रेंड की तरह, गाइड की तरह, फिलोसफर की तरह पढ़ाना चाहिए, ओके। देयर शुड बी ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। टीचर शुड बी सिंपैथेटिक, डेमोक्रेटिक, वैल्यूज को समझने वाला भी होना चाहिए और बच्चों के अंदर वो वैल्यूज को क्रिएट करने वाला भी होना चाहिए, राइट। समटाइम ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, डिफाइन द टीचर अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, राइट बच्चे। सो दिस इज डन योर प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, राइट बच्चे। थैंक यू सो मच।